सतो तमायो माम स्मरते नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थादित्युक्तस्य योगिनः। भगवान कृष्ण बोल रहा है अर्जुन को, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। भगवान अर्जुन से बोला कि हे अर्जुन, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है राधे, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, मेरा नाम का जप करता है, माला करता है, अनन्य भक्ति करता है, मैं उनके लिए सुलभ हूँ। ऐसे ऐसे कलयुग में बहुत प्रमाण है, बहुत संत महात्माओं को देखा गया जो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हुए भगवान को धाम को प्राप्त करते हैं। ये भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। फिर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान? मामा उपेत्य पुनः जन्म दुःखालयम् आलयम् आच्छास्तम न आप्रिवन्ति महा आत्माना संसिद्धि परमा गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। जो मुझे प्राप्त करके महापुरुष भक्ति योगी है, क्योंकि वो कभी दुखों से पूर्ण इस अनित जगत में नहीं और लौटते। ये जो जगत है दुखों का घर है, भगवान बोले कि जो जगत है दुखों का घर है, जो भक्त लोग होते हैं मुझको प्राप्त करके मेरा धाम को प्राप्त कर लेते हैं, मेरी भक्ति करके मेरा धाम को प्राप्त कर लेते हैं, कभी इस दुख जगत में नहीं आते। दुखों का जो घर है संसार है, इस संसार में नहीं आते। इस संसार में जितना भी जीव है ये दुखों का घर है। ऐसी जगत में भगवान की भक्ति करके हम लोगों को अपने आत्मा को उद्धार करना है कि जन्म मरण का चक्कर न लगा रहा है। आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्स्यातो कौन्तेय पूर्वजन्म न विच्यते। भगवान बोला कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निमंत्रण सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। भगवान बोला कि हे अर्जुन, इस पूरा ब्रह्मांड में जितना भी ब्रह्मांड है मेरे द्वारा व्याप्त है, जितना भी ब्रह्मांड है भौतिक तत्व, भौतिक जगत जो है जितना भी ब्रह्मांड है, भौतिक जगत में जितना करोड़ों ब्रह्मांड आएगा, एक टोकरी में हम लोग सरसों रख देंगे उसको काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, उतना ब्रह्मांड है, उससे भी ज्यादा ब्रह्मांड है। तो जितना भी ब्रह्मांड है इसको भौतिक जगत बोला गया है। ये ब्रह्मांड में जितना भी करोड़ों ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांड ये सब दुखों का घर है। करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों खरबों जीव है जिनकी गिनती नहीं हो सकती। ये सब जीव जो है कि जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है, लेकिन इन जीव जो इसमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को योनि बतलाया गया है। भगवान ने मनुष्य का योनि जो बनाया है केवल आत्मा उद्धार करने के लिए। करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों जीव है, उसमें जो मनुष्य है सबसे उच्च कुल का मनुष्य जो भगवान बनाया है कि अपना आत्मा को उद्धार कर ले। जो मनुष्य अपने आत्मा को उद्धार कर लेता है, मेरी भक्ति करते हुए आत्मा को उद्धार कर लेता है, वो कभी भी इस जगत में नहीं आता, ये भौतिक जगत में नहीं आता, वो हमारे धाम को प्राप्त कर लेता है, उसकी कभी जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं लगा रहता है। सहस्रयुगा पर्यंतपाहं तामराविदुर रात्रि महासहस्र अंता अनतामा ते अहम रात्र विदाजना। माननीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। भगवान बोल रहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन होता है वो गणना के हिसाब से 1000 युग मिलकर मिलता है, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। हम लोग इस धरती पे 1000 युग बीतेगा तो ब्रह्मा के एक दिन होता है, यानी ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर, एक मनवंतर 72 चतुर्युग के बराबर होता है।
ये त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, ये जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये जो 4 युग है, ऐसे 4 युग को एक चतुर्युग बोला जाएगा। ऐसे एक चतुर्युग को 72 चतुर्युग जब होगा, और 72 चतुर्युग होगा तो एक मनवंतर होगा, एक मनवंतर। ऐसे 14 मनवंतर होगा तो 1000 युग होगा। तो ब्रह्मा की एक दिन होती है। भगवान बोला कि ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतनी बड़ी लंबा जो है कि ब्रह्मा का दिन है। जैसे जब सतयुग चालू जब होता है तो सतयुग का आयु जो होता है 17,28,000 को होता है। और त्रेता युग, जब उसके बाद त्रेता युग आता तो 12,96,000। और द्वापर युग आता है तो 8,64,000 वर्ष होता है। जो कलयुग के जब आयु में जो कलयुग चल रहा है, कलयुग का आयु 4,32,000 है। ये चारों युग को मिलाएंगे तो एक चतुर्युग होगा, और उसको फिर 72 चतुर्युग 72 करेंगे तो एक मनवंतर होगा। और ऐसे करेंगे 14 मनवंतर जब करेंगे तो ब्रह्मा के एक दिन हुआ, यानी 1000 युग को करना करेंगे तो कितना करोड़ों वर्ष होता है। तो एक ब्रह्मा का दिन होती है। यहाँ पे करोड़ों वर्ष होगा तो ब्रह्मा के एक दिन होगा। अगर उसको गणना की जाए, इसको कैलकुलेटर किया जाए, करोड़ों वर्गों में आता है ब्रह्मा के एक दिन हम लोग के लिए। उतनी बड़ी रात्रि भी ब्रह्मा की होती है। ब्रह्मा का काउंटिंग किया जाए तो अपना जो कैलकुलेटर है वो भी फेल हो जाएगा, वो भी नहीं बतला पाएगा कितना लंबी ब्रह्मा की एक दिन है। ब्रह्मा का जो एक दिन के बराबर एक रात भी होता है। भगवान गीता में वही बोले कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति नानि कामा कल्पच्चे पुनातानि कल्पादो ब्रिजामि है कुंती पुत्र। जब कल्प का अंत होता है तो कल्प ब्रह्मा के एक दिन होता है। जब कल्प का अंत होता है तो सारे प्राणी मेरे प्रकृति में यानी मेरे शरीर में प्रवेश हो जाते हैं, और जब कल्प का आरंभ होता है तो मैं अपने शरीर से फिर विस्तार करता हूँ। तो ब्रह्मा का जब दिन खत्म हो जाता है, रात्रि जब होती है, तो ब्रह्मा जो है कि भगवान के शरीर में जाकर प्रवेश हो जाते हैं, और भगवान के शरीर में जाकर सो जाते हैं। और जितना भी जीव है सब ब्रह्मा के साथ में जो है कि ब्रह्मा जी के साथ में जो है जीव भगवान के शरीर में जाकर प्रवेश हो जाते हैं। और उतनी बड़ी रात्रि होगी, फिर से जो है कि ब्रह्मा की जब रात्रि खत्म हो जाती है तो भगवान अपने शरीर से फिर से विस्तार करते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड विस्तार करते हैं। अव्यक्ता अव्यक्ताता व्यक्तस्य सर्वा प्रभविन्ते हम आगमे रात्रि आगमे परिलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञा। ब्रह्मा के दिन के सुवर्ण में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से अव्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वो पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। विलीन का हो जाता है, भगवान शरीर चले जाते हैं। जब ब्रह्मा के दिन होगा तो भगवान विस्तार करते हैं। हाँ, जब ब्रह्मा का रात्रि जब होती है तो पूरा अपने शरीर में भगवान प्रवेश कर लेते हैं। भूतग्राम स एवं अभ्यम भूतवा प्रलयता रात्रि आगमे अवश्य पार्थ प्रभवती आगमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो असहायक विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो प्रकट हो जाता है। जब ब्रह्मा का दिन खत्म होती है, जब ब्रह्मा की रात्रि जब आती है तो सारे जीव मेरे शरीर में प्रवेश हो जाते हैं। भगवान कृष्ण बोल रहा है, प्रस्तमास्तु भावो अन्यो अव्यक्तो भक्त्या सनातना यासा सर्वेषु भूतेषु नाशयसु न विनाशयते। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो साक्षात है, और इस व्यक्त तथा व्यक्त पदार्थ से परे है, या पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाती है, तब भी उसका नाश नहीं होता है। भगवान बोला कि इसके अतिरिक्त, इस भौतिक जगत के अतिरिक्त एक प्रकृति है जो साक्षात है, और कभी व्यक्त तथा व्यक्त पदार्थ से परे, सब चीज से परे है, कभी वो नाश नहीं होता।
नाश नहीं होता। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी वो खत्म नहीं होता। भगवान कृष्ण बोला अर्जुन को कि हे अर्जुन, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, करोड़ों ब्रह्मांडों में ऐसा एक चीज है जो कभी खत्म नहीं होता। क्या चीज है? भगवान बतला रहा है। अव्यक्ताक्षरायति उच्चातमा आहु परमागति मायमा प्राभ्यानात्मनिर्वन्ते तथा धामा परमात्मा, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान कृष्ण बोला कि हे अर्जुन, वो है वो चीज है जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। वो जो जीव वहां पर एक बार चला जाता है, कभी वापस नहीं आता, वो मेरा परम धाम है। भगवान कृष्ण बोला है कि वो परम धाम है जो कभी खत्म नहीं होता। आध्यात्मिक जगत 4% में 3% जो है कि आध्यात्मिक जगत है और 1% भौतिक जगत है। 1% भौतिक जगत में करोड़ों ब्रह्मांड है, अरबों करोड़ों ब्रह्मांड। अभी बताया कि टोकरी में 100 रख दिया जाए, उसको काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, उतना ब्रह्मांड है। तो केवल 1% है, वो 3% आध्यात्मिक जगत है। तो मेरा परम धाम है। भगवान कृष्ण बोले वो मेरा परम धाम है, जो एक बार जीव चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, कभी जन्म मरण का चक्कर उसको नहीं लगता। ये दुखों का जो घर है इसे वो पार हो जाता है और कभी दुख उसको सोच भी नहीं पाता। जो है कि मेरा जो ऐसा धाम है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो धाम कैसा है। वहां पे दुख का कोई निशानी नहीं है, वहां केवल आनंद ही आनंद है उस धाम में। जब आत्मा इस शरीर को जब छोड़ता है, जब भगवान की जो भक्ति करते हैं, अनंत भक्ति करते हैं, जो जाते हैं भगवान के धाम में, तो जब शरीर से आत्मा जब निकलती है तो सीधे जो भगवान के धाम में जब जाती है, हाँ, विमानों पर बैठ के जब जाते हैं वो जीव जाते हैं, तो वहां उनको 4 हाथ मिलता है, विष्णु रूप मिलता है, प्राप्त होता है उनको। 16 साल की आयु होती है और वहां पे वो आनंद प्राप्त होता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस जगत में कि कितना वहां आनंद है। पुरुषा सा परमा भक्त्या लभ्या तु अनन्या, यस्या अन्ता शास्त्राणि भूतानि याना सर्वं ईतं तत्तमा। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि वे अपने धाम में विराजमान हो जाते हैं, वे भी सर्वव्यापी है, उनमें सब कुछ स्थित है। भगवान बोल रहा है, भगवान अपने बारे में बतला रहे हैं कि अर्जुन, वो परम धाम में विराजमान है और जो है कि अनन्य भक्ति द्वारा ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। जो भगवान कृष्ण है वो अपने धाम में विराजमान रहते हैं। अपने लीला द्वारा जब उनको लीला करने की इच्छा जागृत होती है तो अपने शरीर से 3 पुरुष अवतार विस्तार करते हैं, साई विष्णु, दुर्साई विष्णु, साई विष्णु। इन 3 विष्णु द्वारा करोड़ों ब्रह्मांड बनता है, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश, करोड़ों इंद्र, करोड़ों सूर्य, अनेक प्रकार का जीव उत्पन्न करते हैं भगवान और लीला करते हैं। भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं करते हैं धरती पे। भगवान को सांस लेने और छोड़ने में करोड़ों ब्रह्मांड निकलता है। भगवान सांस छोड़ते हैं तो करोड़ों ब्रह्मांड निकलता है, सांस लेते तो करोड़ों ब्रह्मांड अंदर आ जाता है, सब ब्रह्मांड अंदर चला जाता है। उतने में ब्रह्मा का एक वर्ष 100 वर्ष खत्म हो जाती है, ब्रह्मा का आयु खत्म हो जाती है। भगवान का सांस छोड़ने में और लेने में जितना समय लगता है उतने समय ब्रह्मा का एक जीवन खत्म हो जाता है। तो हम जैसे जीवों को यहाँ पे जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान के धाम को नहीं जा पा रहा है, वो जीव को एक बार नहीं करोड़ों बार जन्म मिलता है, पर उनकी काउंटिंग नहीं हो पाएगी कितना बार जन्म लेते हैं वो लोग भगवान का साथ छोड़ने में, लेने में। तो भगवान बतला रहा है कि वो अपने धाम को विराजमान रहते हैं। कौन? भगवान कृष्ण विराजमान रहते हैं गोलोक धाम में। जब उनकी लीला करनी होती है तो अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं और उसमें लीला करते हैं भगवान। यत्र काले तव नावृत्ति मावृत्ति चैव योगिना प्रयाता यान्ति कालम
वक्ष्यामि भरतुस्सा, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बतलाऊंगा जिनसे इस संसार से प्राय करने के बाद योगी पुनः आता है या अथवा नहीं आता है। भगवान बोले कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बतलाऊंगा जिनमें इस संसार से प्राय करने के बाद योगी पुनः आते हैं कि नहीं आते हैं, या उस शरीर छोड़ने के बाद वो जीव वापस आते हैं कि नहीं आते हैं, उसके बारे में तुम्हें बतलाऊंगा। कुछ लोग जो है पढ़े लिखे जो लोग हैं, कुछ भौतिक तत्व पढ़कर जो है कि बोलते हैं कि आत्मा एक कुछ नहीं होता, परमात्मा कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही है। जो संत महात्मा लोगों को ऐसे ऐसे वारी भौतिक तत्व वाले लोग बोलते हैं, जिससे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उन लोग को ये मालूम नहीं कि कोई भी चीज बनाया जाता है तो कोई बनाने वाला ही बनाएगा तभी वो चलता है। घर को बनाने के लिए आदमी जो इंसान है बनाता है घर को, तभी वो घर टिका रहता है। अगर गाड़ी को बनाया जाए तो गाड़ी जब चलती है तो उसको कोई बनाया तभी तो चल रही है। वैसे ही ब्रह्मांड को बनाने वाले भगवान है, तभी ये ब्रह्मांड चल रहा है। लेकिन कुछ पढ़े लिखे जो नास्तिक लोग होते हैं वो नहीं मानते। अभी सूर्य की लंबाई दूरी कितनी है, हमारे शास्त्र में लाखों साल पहले लिख दिया गया कि सूर्य की लंबाई कितनी है, कितना ग्रह है, कितना जो है कि नक्षत्र है, कितना ब्रह्मांड है, हमारे शास्त्रों में बताया गया हर चीज के बारे में, चंद्र कितने दूरी पर। और वही उसी का खोज करने के लिए करोड़ों अरबों खरबों रुपया लगता है, मशीन बनाते हैं और उसको खोज करते हैं, तो वही पे आते हैं जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। हमारे शास्त्र में वो चीज लिखा हुआ है जो वैज्ञानिक हैरान हो जाता है देखकर। हर चीज के बारे में शास्त्र में, वेद में हमारे बता दिया गया है। भगवत पुराण में भी इसके वर्णन हुआ है कि सूर्य की लंबाई कितनी है पृथ्वी। लेकिन कुछ लोग जो है कि इसको नहीं मानते। कुछ जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, नास्तिक होते हैं, ऐसे भगवान ऐसे लोगों को मूर्ख बोले कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मूर्ख होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मूर्ख होते हैं, वो केवल भौतिक ज्ञान प्राप्त करके वो नहीं समझ पाते हैं कि जो है कि आध्यात्मिक तत्व क्या है। राधे।